वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, कैकई प्रसन्न होकर बोली, पहला वर, मैं चाहती हूं कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो। और दूसरा वर, राम तपस्वी के वेश में तुरंत यहां से चले जाएं और 14 वर्ष वन में निवास करें। अब आगे। कैकई के मुख से ऐसे दारुण वचन सुनकर राजा स्तब्ध हो गए। उनके मुख से उस समय केवल यही उद्गार निकले, मुझे धिक्कार है। इसके बाद शोक की तीव्रता के कारण वे मूर्छित हो गए। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने कैकई को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और कहा, पापिनी, कुलघातिनी, जिस राम ने तेरी इतनी सेवा की है, जिसने तुझे अपनी जननी से भी अधिक माना, उसके लिए तेरे मन में ऐसा दुर्भाव क्यों उत्पन्न हुआ? तू तो अब तक नित्य उसकी प्रशंसा करती थी, उसी को अपना ज्येष्ठ पुत्र कहती थी। फिर तेरी बुद्धि आज इस तरह क्यों पलट गई कि तू मुझे प्रतिज्ञाबद्ध करके उसे घर से निकलवाना चाहती है? कैकई, मैं अपना सर्वस्व त्याग सकता हूं, पर जीते जी अपने हृदय धन राम को विलग न होने दूंगा। मैं तेरे चरणों पर सिर रखकर विनती करता हूं, इस हठ को छोड़ दे। इस वृद्धावस्था में मेरे ऊपर दया कर। मैं हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं, तू राम को वन भेजने के लिए मुझे बाध्य न कर। राजा रोते हुए कैकई के पैरों पर गिर पड़े। कैकई उनकी प्रार्थना को ठुकरा कर बोली, महाराज, आप नामी सत्यव्रती होकर भी प्रतिज्ञा से विमुख होना चाहते हैं? यह घोर लज्जा और कलंक की बात होगी। आप अपने धर्म और यश की रक्षा कीजिए। यदि आप मेरी बात न मानेंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। राजा उस अप्रिय वादिनी के मुख की ओर देखकर हाँ राम कहते हुए गिर पड़े। उनकी दशा पागलों जैसी हो गई। कुछ ही देर में वह फिर संभल कर बोले, दुष्टे, तू यह नहीं सोचती कि यदि मैं धर्मात्मा राम को घर से निकाल दूंगा तो संसार मुझे क्या कहेगा? मैं तो समाज में मुंह दिखाने के योग्य भी न रहूंगा। जो कौशल्या दासी, मित्र, पत्नी, बहन और माता के समान मेरी संभाल करती है, और केवल तेरी प्रसन्नता के लिए जिसका मैं अब तक अनादर करता रहा, उसे क्या कहकर सांत्वना दूंगा? कैकई, मैं राम के बिना जीवित ना रह सकूंगा। जिसने तेरा इतना भला किया, उसी को तू आज जाल में फंसाकर मारना चाहती है। वास्तव में यह मेरे ही कुकर्मों का फल है। तेरे जैसी पापिनी को गले लगाकर मैंने अपने ही हाथों से अपने गले में फांसी की रस्सी डाल ली है। मेरे लिए यह घोर दुख और लज्जा की बात होगी कि मेरे जीते जी राम जैसा सुपुत्र अनाथ की तरह मारा मारा घूमे। अतएव कैकई, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मेरे ऊपर दया कर। मेरे और मेरे महान कुल की मान मर्यादा को मिट्टी में ना मिला। राजा इस तरह देर तक रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कैकई का हृदय द्रवित न हुआ। धीरे धीरे दिन बीत गया। रात में दशरथ की मनोव्यथा और भी तीव्र हो गई। वे प्रतिज्ञा पाश से छुटकारा पाने के लिए बहुत छटपटाए, लेकिन कैकई अपने हठ पर अड़ी रही। जागते रोते रात बीत गई, पर राजा के दुखों का अंत नहीं हुआ। सवेरे तक उनका शरीर शिथिल और पीला पड़ गया। उस दशा में कैकई ने फिर कहा, महाराज, अब शीघ्र अतिशीघ्र राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। दशरथ क्रोध से कांपते हुए बोले, अनार्य, मैंने विवाह में अग्निदेव के समक्ष मंत्र पढ़कर तेरे जिस हाथ को पकड़ा था, उसे मैं आज छोड़ता हूं। साथ ही मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न भरत का भी परित्याग करता हूं। तेरे या भरत के हाथों से मैं अपना प्रेत कर्म भी न होने दूंगा। राम द्रोहियों से मेरा कोई संबंध नहीं।
महल के एक कोने में यह सब हो रहा था और बाहर का दूसरा ही रंग ढंग था। सारी महापुरी सुंदर ढंग से सज गई थी। स्थान स्थान पर तोरण बंधनवार बन रहे थे। भांति भांति के मंगल वाद्य बज रहे थे। चारों ओर अद्भुत उल्लास छाया था। अभिषेकोत्सव देखने के लिए बाहर से भी झुंड के झुंड मनुष्य गाते बजाते चले आ रहे थे। महल के आसपास दर्शकों का विशाल समुदाय प्रत्येक क्षण बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे अभिषेक का शुभ मुहूर्त निकट आ गया। राज्य के गणमान्य नागरिक, आमंत्रित राजागण तथा अनेक ऋषि मुनि और पुरोहित आदि सभा भवन में आ गए। ऐसे अवसर पर जिसे सबसे आगे रहना चाहिए था, उसको वहां पर ना देखकर सबको आश्चर्य हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र द्वारा राजा दशरथ के पास शीघ्र पधारने का संदेश भेजा। उस समय तक किसी को कैकेयी के कुचक्र का पता नहीं था। सुमंत्र शीघ्रता से महल में राजा के पास गए। राजा दशरथ सिर नीचा किए उदास बैठे थे। वृद्ध मंत्री ने जाते ही अभिवादन करके उनसे अभिषेकोत्सव में पधारने का अनुरोध किया। राजा उत्तर में एक शब्द भी न बोले और सुमंत्र की तरफ एक टक देखने लगे। तब कैकेयी बोली, सुमंत्र, महाराज रात भर अभिषेक के विषय में चिंतन करते करते थक गए हैं। उन्हें झपकी आ रही है। तुम शीघ्र राम को बुलाओ। सुमंत्र राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद राजा ने स्वयं कहा, सुमंत्र, मेरे प्यारे राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र रथ लेकर राम के भवन में गए। राम अभिषेक के लिए सुसज्जित होकर बैठे थे। पिता का संदेश पाते ही वे लक्ष्मण को साथ लेकर तुरंत चल पड़े। जाते ही उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उत्तर में दशरथ केवल राम कहकर चुप हो गए। वे ना तो कुछ बोल सके और ना राम की ओर देखने का ही साहस कर सके। राम ने राजा की ओर ध्यान से देखा। उनके मुख पर घोर उदासी छाई हुई थी। अंगों की कांति और चेतना मंद हो गई थी। वे अत्यंत व्याकुल और विक्षिप्त से दिखाई देते थे। राम को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कैकेयी से राजा की व्यथा का रहस्य पूछा। कैकेयी धृष्टतापूर्वक बोली, राम, महाराज तुम्हारे ही संबंध में एक बात को लेकर बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। संकोचवश वे तुमसे उचित बात कहने से हिचक रहे हैं। यदि तुम इनके वचन का मान रख सको तो मैं तुम्हें सब कुछ स्पष्ट बता देती हूं। राम ने सविनय कहा, देवी, मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यदि वह मुझे आग में कूदने को भी कहेंगे तो मैं सहर्ष कूद पड़ूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। राम दो तरह की बात नहीं बोलता। तब कैकेयी राम को देवासुर संग्राम की सारी घटना सुनाकर बोली, राम, तुम्हारे प्रतिज्ञाबद्ध पिता से मैंने एक वर यह मांगा कि तुम आज ही तपस्वी के वेश में यहाँ से चले जाओ और 14 वर्ष तक वन में निवास करो। अब तुम अपने और उनके सत्य धर्म की रक्षा करो। इस विषय में महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा न करो। वे मोहवश तुमसे कुछ भी नहीं कह पा रहे। कैकेयी के मुख से मृत्यु तुल्य दुखद वचन सुनकर भी राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्न मन से कहा, माता, मैं पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आज ही यहां से चला जाऊंगा। आप भरत को बुलवा लीजिए। मैं अपना सर्वस्व उन्हें देने को तैयार हूं। इस पर कैकेयी पुनः बोली, राम, जब तक तुम नहीं जाओगे महाराज इसी तरह मोह शोक में डूबे रहेंगे। इसीलिए तुम यथाशीघ्र दंडक वन को चले जाओ। राजा दशरथ इसे सुनते ही धिक्कार है कहकर शोक से मूर्छित हो गए। राम कैकेयी को वन जाने का वचन देकर अपनी माता से विदा लेने गए। उस समय उनका चित्त माया मोह मुक्त सन्यासी की भांति शांत और विकार रहित था। मार्ग में उन्होंने अभिषेक के लिए सुसज्जित मंडप की तरफ
देखा तक नहीं। अपने छत्र चमर आदि त्याग कर वे प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या से मिलने गए। लक्ष्मण भी साथ थे। कौशल्या उस दिन बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन उनके पुत्र का अभिषेक होने वाला था। राम ने जाकर उन्हें अपने वन गमन का संवाद सुनाया। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 3। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।